हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। अभी जो है हम फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। तो देखिए इस यूनिट के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी, खुद से भी जो है एक बार सॉल्व कर लिया होगा। और साथ में जो थ्योरी था उन सभी टॉपिक्स के साथ में उसको भी जो है आपने नोट्स कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जो है अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए आप हमारे पेड बैचेस के अंदर भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस के अंदर ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको सभी PYQ देखने को मिलता है, उनका सॉल्यूशन देखने को मिलता है, साथ में कंप्लीट थ्योरी क्लासेज आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो बहुत ही कम प्राइस में जो है आप UPJEE कप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट और बेहतरीन जो तैयारी है कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी क्लासेज का जो ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पूरा यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो सवाल आते हैं फिजिक्स में, अगर आप उससे डरते हैं तो इस क्लास को देखने के बाद और एक बार जो है खुद से अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यकीन मानिए कि इसके बाद कोई भी टॉपिक हो वहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा है तो आप जो है खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप उस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, UPJEE कप 2025 में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विस्थापन और समय के बीच में जो है एक इक्वेशन दिया गया है बच्चों। x बराबर क्या लिखा गया है, x बराबर लिखा गया है t⁻³ - 2t² से प्रदर्शित होता है t बराबर 3 सेकेंड पर त्वरण क्या होगा। ठीक है, इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे JEE एग्जाम हो गया, नीट एग्जाम हो गया, अब वहां से भी जो है UPJEE कप में क्वेश्चंस को कॉपी किया जा रहा है। पहले की तरह जो है UPJEE कप ईजी नहीं रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग नीट के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आखिरकार अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बता रखे थे। सबसे पहले जो है हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक समीकरण दिया गया x बराबर t³ - 2t², और पूछ रहा है कि t बराबर जो है 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैंने त्वरण निकालने का आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था, फार्मूला हमारा ये था, a बराबर, फार्मूला हमारा क्या था, हमारा फार्मूला था a बराबर dV/dt। ये फार्मूला बच्चों मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। ये फार्मूला जो है मैंने आपको बता रखा था प्रीवियस क्लास में, a बराबर क्या होता है, dV/dt होता है। ये फार्मूला जो है मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर x दिया, यहाँ पे क्या दिया है, x दिया। ठीक है, और इसके साथ में मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था कि आप x a बराबर dV/dt हो गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों x दिया है, यानी कि विस्थापन दिया है। ठीक है, तो एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था, x बराबर क्या होगा, ठीक है, v बराबर क्या होगा, ठीक है, यहाँ से हमें v निकालना पड़ेगा, तब जो है हम a निकाल पाएंगे। ठीक है, v बराबर क्या होगा, मैंने बता रखा था dx/dt। ठीक है, v बराबर क्या होगा, dx/dt होगा। ये जो है मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, अब ये dx/dt क्या है बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। तो एक छोटा सा डेफिनेशन आप यहाँ पे याद रखिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, अवकलन। अवकलन, डिफरेंशिएशन, चीज़ों को छोटा छोटा करना, डिफर करना, अलग अलग करना। ठीक है, तो जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, मतलब तात्कालिक बदलाव है, उसका हम पता लगाते हैं। और डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं
डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ भी ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए वो समझिए क्या है, आपका अवकलन है। ठीक है, और एक आपका है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको आपस में इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, कैलकुलेट करता है, किसको, एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, जो भी मात्रा है उसको क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट द एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटी सच एस एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन को जो है हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह सिंबल रहता है, इस तरह जो है सिंबल रहता है। एक मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ दोनों का, दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। x की पावर n, x की पावर n लिखा है, dx बराबर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x लिखेंगे, इंटीग्रेशन में पावर ऊपर जाएगा n प्लस 1, पावर में एक जोड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही आपको नीचे क्या करना है, भाग कर देना है। मतलब नीचे भी क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, सभी बच्चे लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है हम यहाँ से क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे। वहीं बात करें डिफरेंशिएशन के फार्मूले की, तो इसको लिखा जाता है डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देंगे x की पावर n। ठीक है, जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, जो यहाँ पर पावर है वो कहाँ पे आएगा, सामने आएगा, n आ गया, फिर क्या लिखना है, x लिखना है, और पावर क्या होगा, एक माइनस होगा, डिफरेंशिएशन में पावर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया, सभी बच्चे इस फार्मूले को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया है, और ये जो है हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला हो गया। बस अगर आपको ये बेसिक फार्मूला पता है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है पूरे फिजिक्स से, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशिएशन क्या है, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, चीज़ों को समाहित करना। ठीक है, समाकलन कहते हैं इसे। तो इतना जो है सभी को पता हो गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये वाला हमारा यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा है, एन एक्स एन की पावर माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो है इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको निकालना है ए यानी कि त्वरण, लेकिन हमारे पास क्या है, विस्थापन है। ठीक है, हमारे पास विस्थापन है, तो सबसे पहले हम विस्थापन से क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। ठीक है, चलिए, v बराबर क्या हो जाएगा, d, यहाँ पे x बराबर क्या दिया है, t की पावर क्यूब माइनस 2t की स्क्वायर बटे dt, dt। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने क्या बताया है, यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स बराबर क्या है, x की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, पावर को क्या लाएंगे, सामने लाएंगे, तो यहाँ पे n आ गया सामने, n x हो गया, और एक पावर क्या होगा, कम होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 आ जाएगा सामने, टी एस इट इज लिखिए। ठीक है, और क्या करेंगे, एक पावर कम करेंगे, 3 माइनस 2, ये क्या है, n है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n लिखा हुआ है, n क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, उसके बाद क्या है, x है, और n में से क्या करना है, एक पावर को माइनस करना है, n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका 3 है, 3 आ गया सामने, हो गया t हो गया, और ये क्या है, 3 है पावर। ठीक है, 3 पावर है, इसमें से जाएगा एक, जाएगा क्या जाएगा, 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 बचेगा। ठीक है, 3t स्क्वायर हो जाएगा, फिर लगाएंगे माइनस, सेम चीज़ यहाँ करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, 2 लिखिए, गुड़े, ये क्या है, t की पावर 2 लिखा हुआ है, अब कट के पावर क्या पे आएगा, सामने आएगा, गुड़े t लिखिए, यहाँ पे क्या है, पावर है 2, 2 में से एक जगह क्या बचेगा, एक ही बचेगा, तो हम यहाँ पे सिंपल t लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू टी। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुका है। वेलोसिटी हमें बच्चों यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी को निकाल लिया है। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पर वेलोसिटी आ गया है, v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4t। अब इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि t बराबर 2 सेकेंड पे जो है वेलोसिटी क्या होगी, t बराबर 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन हमें यहाँ से क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, कितने पे, t बराबर 3 सेकेंड पे। ठीक है,
तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और यहाँ पर क्या है, v है, यानी कि इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर से हम इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा d v, और यहाँ पर है v की जगह लिखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 4t बटे dt। ठीक है, सेम चीज करना है, यहाँ पे है क्या, 3t की पावर 2 है, 2 सामने आएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, t लिखिए, और ठीक है 2 में से एक जगह क्या बचेगा, एक ही बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या है 4 आप जस्ट उतार देंगे, यहाँ पर क्या है t। ठीक है, t अगर आप यहाँ पर t लिखते हैं, ऊपर क्या होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर t लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका हो जाएगा सिंपली 6t माइनस 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बच्चों क्या मिल चुका है, हमको मिल चुका है a बराबर 6t माइनस 4, ये क्वांटिटी हमें मिल चुकी है। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, t बराबर 3 सेकेंड पे जो है हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा त्वरण क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर 6, t की जगह रखेंगे 3 माइनस 4, 6 इंटू 3 कितना होगा, 6 इंटू 3 कितना होगा, 18 होगा, 18 माइनस 4, आंसर कितना जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों हमने कैसे सॉल्व किया है, अवकलन करके सॉल्व किया है, डिफरेंशिएशन करके सॉल्व किया है। डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है बच्चों, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, और हमने कैसे किया है इस चीज को समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, विस्थापन दिया है x बराबर, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला है, हमने इस वाले फार्मूले का हमने यूज किया है, v बराबर क्या होता है, dx बाई dt होता है, इससे हमने v निकाल लिया है। v निकल गया तो हमने इस वाले फार्मूले का यूज किया है, a बराबर क्या होता है, dv बाई dt होता है, a हमको मिल गया, a बराबर 60 माइनस 4। उसके बाद t बराबर हमने 3 सेकेंड रखा है। तो जो हमारे यहाँ पर त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो अवकलन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन का ये वाला फार्मूला सभी बच्चे याद रखेंगे, जो पावर होगी सामने आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ फॉर्मूले जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि जो है ये सारे फार्मूले आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की। मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखता हूँ, इंटीग्रेशन, और इस साइड जो है हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। समाकलन इधर है हमारा, अवकलन। कौन कौन से फार्मूले हैं, चलिए तो पहला फार्मूला जो है v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है, अगर आप विस्थापन का समय के सापेक्ष क्या करेंगे, सॉरी ये आपका डिफरेंशिएशन है, ये गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये हमारा अवकलन है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी आप लोग लिख लेंगे। अवकलन ये है आपका समाकलन, ये है आपका डिफरेंशिएशन, ये है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, v बराबर क्या है, dx बाई dt है। ठीक है, अगला फार्मूला लिख देता हूं मैं इधर, a बराबर dv बाई dt। अगर आप वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, त्वरण मिलेगा। एक और लिख लीजिए, a बराबर v dv बटे dx। ठीक है, इस वाले फार्मूले को भी जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं समाकलन की। समाकलन में कौन कौन से फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, लिखिए dv बराबर इंटीग्रेशन a dt, यहीं से हमको मिलता है फार्मूला v बराबर u प्लस at, ये वाला फार्मूला हमें यहीं से मिलता है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरे वाले की बात करें, लिख लीजिए इंटीग्रेशन ds बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल v dt, यहीं से हमें ये वाला मिलता है फार्मूला s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, एक और फार्मूला बच्चों लिख लेंगे आप। अगला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन v dv बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल a ds। ठीक है, और यहीं से हमको मिलता है बच्चों बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये सभी क्या है, ये सभी हमारी गति की समीकरण हैं।
इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूलों को लिख लेंगे। इधर वाला जो है आपका किसका है, ये है आपका अवकलन का और ये है आपका समाकलन का, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जो है हम यहाँ से एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन से करेंगे, 5 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन दिया गया है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो एक जो है पोजीशन दिया गया है बच्चों, x बराबर क्या लिखा गया है, टी स्क्वायर प्लस 2t लिखा गया है। पूछ रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर वेग क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने फार्मूला क्या बताया है, मैंने एक फार्मूला बताया है आपको, क्या होता है, v बराबर dx बाई dt होता है, ठीक है। क्या करना है, d लिखना है, x की जगह क्या लिखना है, टी स्क्वायर प्लस 2t लिखना है, बटे क्या हो जाएगा dt। आगे सॉल्व करिए, क्या है, ये है आपका डिफरेंशिएशन है, पावर सामने आएगा, हो जाएगा 2t लिख दीजिए, एक पावर कम करेंगे क्या होगा, 2t की पावर 1 हो जाएगा, चाहे तो आप इसको सिर्फ 2t लिखिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 लिखेंगे आप, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे एक बार मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ ताकि बार बार कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, पावर आप लाए सामने, 2 हो गया, टी आपने लिखा, यहाँ पे पावर क्या था 2, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, पावर को कम करेंगे, 2 - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 2, आपने लिखा टी, क्या करते हैं पावर को कम करते हैं, यहाँ पर क्या है टी की पावर 1 है, 1 लिखिए, -1 लिखिए, क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 2t, 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, प्लस ये क्या होगा 2t की पावर क्या होगा 0 होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, 2t की पावर 1 को आप सिंपल 2 भी लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं, प्लस t की पावर 0 का मतलब क्या है 1, बस यहाँ पे 2 गुणे 1, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका सिंपल मीनिंग आ गया 2t + 2, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला था, इसी चीज़ को जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला था, लेकिन एक एक स्टेप में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। एक बार मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2t + 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें मिल गया, कितना, v बराबर 2t + 2 हमको मिल गया। पूछ रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर कण का वेग क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे, किसमें, इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, v बराबर हो जाएगा आपका 2, t की जगह 2 रखिए, प्लस 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी कण का वेग जो है v बराबर दे रखा है 3t², ठीक है। क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है, ठीक है। तो एक ए हमसे पूछ रहा है, ए बराबर क्या होता है, dv/dt होता है, ठीक है। चलिए d लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे 3t² लिखेंगे, बट्टे क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अवकलन करना है, पावर सामने आएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, t हो जाएगा, एक पावर एक क्या होगा कम होगा, 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 6t हमारा आ जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या मिल चुका है हमको 6t मिल चुका है। तो क्या पूछ रहा है, t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे t की जगह 1 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन में पूछता है कि t बराबर 3 सेकेंड पे त्वरण कितना होता, t बराबर 3 सेकेंड पे त्वरण कितना होता, तो हमारे पास क्या था, a बराबर 6t था, ठीक है। तो ठीक है, t बराबर 3 सेकेंड पे त्वरण कितना होता, a बराबर 6 गुणे 3 कितना होता 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो हम अवकलन कैसे कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, आप सभी को मालूम चल रहा होगा, और इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से जो है सॉल्व जरूर से करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x बराबर क्या दिया गया है, t की पावर क्यूब दिया गया है। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई x इज इक्वल टू t³ - 3t² दे रखा है। पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम, किस समय पर वेलोसिटी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, dx/dt करना है, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v निकालेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा
v हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए, तो v बराबर हमारा हो जाएगा dx बाई डी टी। डी एक्स की जगह हम रखेंगे t की पावर क्यूब माइनस 3t² बटे डी टी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पावर सामने आएगा 3 हो जाएगा, 3t, एक पावर कम होगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3t² हो जाएगा, माइनस 3 है, पावर सामने आता है, गुणे एक पावर कम होता है, ये हमारा हो जाएगा बच्चों 3t² माइनस 3 दूनी 6t। ठीक है, v बराबर हमें क्या मिल चुका है 3t² माइनस 6t हमको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी को क्या करना है बच्चों, जीरो करना है। ठीक है, बोल रहा है कि वेलोसिटी को क्या करिए, जीरो करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, v बराबर जीरो रखेंगे, तो जीरो बराबर हमें क्या मिल जाएगा 3t² माइनस 6t मिल जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, इस 60 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस 60 हो जाएगा, 6t बराबर 3t² हो जाएगा। ठीक है, एक t से एक t आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा 6 बराबर 3t बचेगा, तो t बराबर क्या बचेगा 6/3, मतलब आंसर कितना आएगा 2 सेकेंड। बच्चों यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कण का वेग दिया है v बराबर 2t + 5 दिया रहा है। ठीक है, कण का त्वरण क्या होगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, a बराबर dv/dt होता है। ठीक है, d रखेंगे, v की जगह क्या रखेंगे 2t + 5 बटे क्या रखेंगे dt रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, देखिए t की पावर यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, ये सामने आएगा क्या हो जाएगा 2 × 1, t की पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, t की पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 5 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का जब भी अवकलन करेंगे क्या आएगा वैल्यू 0। ठीक है, तो सिंपल जो है हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 मीटर/सेकंड² मिलेगा, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था 2t + 5, तो हमें क्या मिल चुका है 2 मीटर/सेकंड² हमें यहाँ पर त्वरण मिल चुका है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कण की स्थिति दी गई है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई x = 4t³, व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ भी जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर हमें क्वेश्चन में 4t³ दे रखा है, तो पूछ रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पर इसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। a बराबर क्या होता है dv/dt होता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें v निकालना पड़ेगा, तभी हम a फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा बच्चों, v बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, हाँ v बराबर क्या हो जाएगा dx/dt हो जाएगा। d x की वैल्यू क्या दे रखी है 4t³ बटे dt, क्या करना है अवकलन, पावर आएगा सामने 3 × 4 × t लिखिए, पावर एक कम करते हैं 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 × 3 12t² हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा d, v का वैल्यू आ चुका है 12t² बटे dt, कितना आ जाएगा 12, 2 सामने आएगा, t बचेगा, 12 दूनी 24t, a बराबर कितना आ चुका है 24t आ चुका है। ठीक है, a बराबर हमें कितना मिल चुका है 24t मिल चुका है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण कितना होगा, तो हम क्या करेंगे t की जगह 1 रखेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 24 × a बराबर कितना आ जाएगा 24 मीटर/सेकंड², त्वरण का, ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर/सेकंड², विमीय सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा L t⁻² हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। a बराबर क्या दिया है 2t दिया है, a बराबर जो है हमें
2t दिया है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन शुरू होंगे इन सभी में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे इन सभी क्वेश्चन में। तो a बराबर क्या दिया है, 2t दिया है। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग बता रहा है कि 0 है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा। ठीक है, चलिए तो a बराबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2t दे रखा है। क्या पूछ रहा है हमसे, वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक फार्मूला क्या था, v बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है a dt। इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, a की जगह लिखिए 2, a की जगह लिखिए बच्चों 2t इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मैंने फार्मूला क्या बताया था, वापस से मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन का सिंबल था x की पावर क्या था, n था। पूरे dx बराबर क्या था बच्चों, x लिख देना है, पावर n प्लस 1 लिखना है, और नीचे n प्लस 1 से क्या करना है, भाग कर देना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हमें सिंपल क्या लिखना है, हमें यहाँ पे सिंपल लिख देना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, हमने सिंपल यहाँ पे 2 लिखा है। और क्या है यहाँ पर t है, t हमने लिख दिया। ठीक है, t की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, t की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर कि n बराबर क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2t लिखा है। t की पावर क्या है, n है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका 2t है, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं 2t। ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये चीज लिखी हुई है x की पावर n, और dx की जगह बच्चों यहाँ पर dt लिखा हुआ है। ठीक है, x की पावर क्या है, n है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2t, सेम चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसमें क्या होगा, एक पावर जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर है 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा, और उसी से क्या करना है, भाग करना है। क्या है, n प्लस 1, यानी कि ऊपर जो आ रहा है 2 आ रहा है, n प्लस 1, उसी से हमें क्या करना है, भाग करना, 2 से भाग करना है। 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ये हमारा बच जाएगा t स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर, ठीक है, t बराबर 2 सेकेंड पे जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें v बराबर t बराबर 2 सेकेंड पे हो जाएगा। यहाँ पर ठीक है, t की जगह 2 लिखना है, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 3t दिए जो है यहाँ पे दे रखा है। क्या पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन ds बराबर इंटीग्रेशन v dt। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन बराबर हमको मिल जाएगा, v क्या वैल्यू 3t दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा dt बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सर 3, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। यहाँ पर t की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो पावर आता है उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं, 3/2 t स्क्वायर हो जाएगा। पूछ रहा है कि ठीक है, पहले 2 सेकेंड में त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो t बराबर 2 यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो यस बराबर आपका हो जाएगा 3, t की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को भाग करेंगे 2 से, 2 आएगा, मतलब हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4/2, आंसर हमारा जाएगा 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर को, जो आपका पावर उसमें +1 ऐड करना है, और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किसी कण का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, स्थिर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका जो है व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 2 सेकेंड के बाद जो है इसका वेग क्या होगा, किसी कण का त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, u बराबर 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो t बराबर 2 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या होगा। ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर बेस नहीं है,
ये सिंपल इक्वेशन से जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो एक समीकरण मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है, गति की 3 समीकरण मैंने बताया है। तो एक आपका समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। इस इक्वेशन देखिए आप कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है या फिर इंटीग्रेशन का है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जो है त्वरण स्थिर है, मतलब यहाँ पर a बराबर 4t स्क्वायर 5t स्क्वायर 5t क्यूब ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, एंड इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो जो जहाँ पे आपको ये v दिख रहा है ये क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग दे रखा है 2 प्लस त्वरण दे रखा है 4 और यहाँ पे समय दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नहीं था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है v बराबर टी स्क्वायर लिख रखा है, यहाँ पे v बराबर टी स्क्वायर दे रखा है। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है 0, ठीक है। t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 सेकेंड के बीच में विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन निकालने का समीकरण मैंने बताया इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में, s बराबर क्या होगा v dt होगा, ठीक है। तो v का वैल्यू टी स्क्वायर यहाँ पे क्या दे रखा है dt, इंटीग्रेशन क्या करेंगे t उतार देंगे, एक पावर बढ़ेगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो समय क्या दे रखा है t बराबर 2 सेकेंड पे, तो s बराबर कितना हो जाएगा, t की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर क्यूब बटे 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा 8 बटे 3 मीटर इसका विस्थापन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि दे रखा है a बराबर 3t स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। a बराबर 3t स्क्वायर दे रखा है, a बराबर 3t स्क्वायर दे रखा है। इसका प्रारंभिक वेग 0 है, तो t बराबर 1 सेकेंड पर इसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हमारा फार्मूला क्या था, तो देखिए आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद रख पा रहे हैं तो वैसे याद करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, फटाफट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए a बराबर क्या होता है बच्चों, dv बाई dt होता है। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a dt हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का निशान लगाइए, a बराबर क्या दिया है 3t स्क्वायर दिया है, गुणे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब जो है सिंपल सा इंटीग्रेशन करिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो dv बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा 3t, पावर को क्या करते हैं इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, क्या है 2, उसमें जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसी से क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, ठीक है। उसी से हमें क्या करना रहेगा, उसी से जो है हमें यहाँ पर भाग करना रहेगा। तो ये 3t की पावर 3 बटे 3, आंसर कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, t की पावर क्यूब आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा t की पावर क्यूब। तो क्या पूछ रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 1 सेकेंड रखेंगे तो v बराबर क्या होगा 1 की पावर a dt हो गया, 3t स्क्वायर हो गया, गुणे dt हो गया 3t की पावर 3 बटे 3 से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल 11 क्वेश्चंस हमने किए हैं, जिसमें से कि एक क्वेश्चन हमारा PYQ था, 5 क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन से किए हैं, 5 क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन से किए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को कराने का मेरा मकसद ये है कि जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है इससे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप इसको समझ गए होंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप खुद से भी सॉल्व करेंगे ताकि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो मेथड है आप उसको समझ सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।